2025 ने इन्वेस्टर को लिटरली कंफ्यूज कर दिया है। जहां एक साइड पे यूएस स्टॉक ने 60% रैली दिखाई, वहां इंटरनेशनल स्टॉक ऑलमोस्ट 30% ऊपर चले गए। गोल्ड ने भी 70% रैली दिखाई और सिल्वर ने तो 150% हिस्टोरिक रन लगाया। और इस बीच क्रिप्टो मार्केट ऑलमोस्ट 10% नीचे चली गई। ये नंबर सिर्फ स्टेटिस्टिक नहीं है, ये एक ग्लोबल कैपिटल मार्केट शिफ्ट का एक सिग्नल दे रहे हैं। इसलिए हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या 2026 में क्रिप्टो होल्ड करना भी वर्थवाइल है या फिर नहीं, या फिर ये बेहतर है कि हम भी बेसिकली साल के विनर जैसे कि स्टॉक, मेटल और इसके साथ रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसमें ही रहे। और अगर क्रिप्टो में रहना बनता भी है तो कौन से कॉइन्स, बिटकॉइन, इथेरियम या फिर कुछ और, ये सारे सवालात आपके दिमाग में घूम रहे होंगे और इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात का जवाब देने जा रहे हैं। और हम उन तमाम सवालात का भी जवाब देंगे कि क्या आप ऑल इन क्रिप्टो हो जाए या ऑल आउट क्रिप्टो हो जाए, मतलब क्रिप्टो में सारा पैसा इन्वेस्ट करें या क्रिप्टो से बाहर चला जाए, या फिर इसका बीच का रास्ता निकाला जाए। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट। और अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते हो तो ये वीडियो मिस करना आप लिटरली अफोर्ड नहीं कर सकते। और हाँ, साथ में एक डिस्क्लेमर भी कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आप खुद बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और अगर ये आपको ठीक लगता है तो लाइक का बटन हल्का सा स्मैश करें और चले स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में शायद आपने नोटिस किया होगा कि इंटरनेशनल स्टॉक ने यूएस स्टॉक को डबल रिटर्न दिए और प्रीशियस मेटल ने इंटरनेशनल स्टॉक को भी पीछे छोड़ दिया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। 2025 में ग्लोबल कैपिटल ने यूएस से बाहर मूव करना शुरू कर दिया और इसकी कुछ वजूहात थे। यूएस डॉलर ऑलमोस्ट 10% गिर गया, ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स भी थे और अमेरिका की जियोपॉलिटिकल रिलायबिलिटी पर काफी सवालात खड़े हो गए। जब यूएस डॉलर गिरता है तो इंटरनेशनल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और जब पॉलिटिक्स शेकी हो तो पैसा सेफ और अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन ढूंढता है और उसी में चला जाता है। और यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ जो हमने रीसेंट हिस्ट्री में नहीं देखा था। अगर देखा जाए तो दुनिया के तमाम एसेट एक रिस्क स्पेक्ट्रम पे होते हैं। एक एंड पे होते हैं सेफ हेवन एसेट जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी जो सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, और दूसरे एंड पे होते हैं रिस्की एसेट जैसे कि पेनी स्टॉक, स्पेकुलेटिव रिस्क जो सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट होते हैं तो उनका पैसा रिस्क का दूसरे साइड पे, जो रिस्की साइड पे, उस पे चला जाता है। लेकिन हर एसेट इक्वल रिस्की नहीं होते हैं। 2022 के बाद जब रशिया के सेंट्रल बैंक रिजर्व फ्रीज हुए तो बहुत से मुल्कों ने यह डिसाइड किया कि वेस्टर्न बॉन्ड के बजाय गोल्ड रखना ज़्यादा सेफ है। तो इसी वजह से हमने गोल्ड में रैली देखी और इसलिए लो रिस्क कैपिटल ने बॉन्ड छोड़कर गोल्ड चूज कर दिया और बिल्कुल इसी तरह हाई रिस्क कैपिटल ने भी क्रिप्टो के बजाय इंटरनेशनल स्टॉक और कमोडिटी को प्रेफर कर दिया। इंस्टीट्यूशन जिसके पास रियल पैसा होता है 2025 में क्रिप्टो और यूएस स्मॉल कैप के बजाय फॉरेन मार्केट और मेटल में घुस गए। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो का पैसा कहीं और चला गया और इस वजह से आपने इस पूरे 2025 में देखा कि क्रिप्टो ऑलमोस्ट 10% इस दौरान गिर रही थी। मेन वजह यही थी कि कैपिटल कहीं और फ्लाइट कर रही थी। और इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि 2025 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी अनएक्सपेक्टेड रिजिलियंस दिखाई। डिस्पाइट कि यहाँ पे बहुत हाई इन्फ्लेशन है, आई में प्रेशर है और पॉलिटिकल नॉइज है, इंडिया का मार्केट भी स्ट्रांग रहा फॉरेन फ्लो और डोमेस्टिक एसआईपी कल्चर की वजह से। और एक बात आप नोट कर रहे हैं कि जब लोकल मार्केट चल रहे होते हैं, पंप कर रहे होते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर नेचुरली क्रिप्टो से फोकस हटाकर इक्विटीज की तरफ जाता है और ये 2025 में हमने ये देखा। ये सेम चीज़ ग्लोबली भी हुई लेकिन बहुत ज़्यादा स्केल इसका बहुत ज़्यादा बड़ा था। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब भी यूएस स्टॉक सैचुरेटेड होते थे तो लिक्विडिटी क्रिप्टो और स्मॉल कैप इक्विटीज़ में, यूएस इक्विटीज़ में आती थी। इस साइकिल में ट्विस्ट ये था कि लिक्विडिटी ऑनलाइन जाने के बजाय ओवरसीज चली गई। आप देख सकते हैं कि जर्मन DAX, कैनेडियन TSX और पोलिश स्टॉक मार्केट 45% अप रहे और एशियन मार्केट ने भी बुली दिखाई। ये सब एक डिटर था। पैसा क्रिप्टो के बजाय पहले इंटरनेशनल मार्केट में गया, लेकिन सवाल ये है कि जब ये ओवरसीज मार्केट लिक्विडिटी से भर जाएंगे तो फिर इसके बाद पैसा कहाँ जाएगा, और इसी में क्रिप्टो वापस स्टोरी में आ जाता है। अगर आप सीन को थोड़ा सा जूम आउट करें तो आपको ये पता चलेगा कि यूरोपियन इन्वेस्टर जो इस वक्त DAX ऑल टाइम हाई पे है, रिस्क एपेटाइट बढ़ रही है और वो क्रिप्टो
ट्राई करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन ने मेका रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्लैरिटी आ गई है, लेकिन ट्रैवल रूल इतने स्ट्रिक्ट है कि DeFi ऑलमोस्ट वहाँ पे इस वक्त इम्पॉसिबल है। यूरोपियन इन्वेस्टर एनवायरनमेंट कॉन्शियस से, प्रूफ ऑफ वर्क से थोड़ा दूर है और ऑन चेन कम्प्लेक्सिटी से भी दूर है, तो वो क्या बाय कर सकते हैं? उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है एक्सचेंज लिस्टेड लार्ज आल्ट कॉइन, जिसको हम ETPs कहते हैं। उसमें वो ज़्यादातर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ETPs वहाँ पे 3 बड़े आल्ट कॉइन है जो उसमें मनी फ्लो कर सकती है, जिसकी डिमांड बढ़ सकती है। वो है इथेरियम, सोलाना और XRP। और अगर आप साउथ कोरिया के केस ले लें तो वहाँ लोग ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही आल्ट कॉइन ट्रेड कर रहे हैं और वो है XRP। XRP से ज़्यादा ट्रेडेड कॉइन वहाँ पे कोई भी नहीं है। अब भी तो टॉप पेयर अब सिक्योर स्मॉल कैप्स भी होते हैं। और अगर नॉर्थ कोरिया में टेंशन कम होती है तो स्पेकुलेटर और रिस्क एपेटाइट एक्सप्लोड हो सकती है। तो कंक्लूजन क्लियर है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर बिटकॉइन से ज़्यादा आल्ट कॉइन में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो आल्ट कॉइन जो इस वक्त इसकी ETPs या ETFs लॉन्च हो चुके हैं, ये बात आपने ज़रूर याद करना। बाकी आल्ट कॉइन आप में भी उसमें इतना फ्लो ना हो। और अब आते हैं हम रियल इनसाइट पे। सोशल मीडिया पे आपने शायद अदर BTC चार्ट देखा होगा जो हर वक्त हर जगह चल रहा है कि एक्सप्लोड करने वाला है। लोग कह रहे हैं कि आल्ट सीजन इसकी वजह से आ सकती है, लेकिन यहाँ एक मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि मैं इधर क्लियर करना चाहता हूँ। अदर में सिर्फ आल्ट कॉइन नहीं होते। अगर अदर की कंपोजिशन देखा जाए तो उसमें स्टेबल कॉइन, टोकनाइज एसेट और टोकनाइज गोल्ड भी शामिल है। और अगर प्रेशियस मेटल रैली कर रहे हैं और टोकनाइज सिल्वर और प्लैटिनियम आ रहे हैं तो अदर नेचुरली ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी वजह आल्ट कॉइन नहीं है। इसकी वजह जो मैंने ये 3 चीज़ें बताई यही है। और इसका मतलब ये है कि अदर BTC का राइज का मतलब आल्ट सीजन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से हम 2026 का रियल थीम भी समझ सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। वो है स्टेबल कॉइन्स, टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट यानी RWA। और गेस करें ये सब कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं इथेरियम इकोसिस्टम में। इसलिए ETH BTC क्वाइटली 2025 से ऊपर जा रहा है और ये शो कर रहा है कि ETH अब एक रैली पकड़ सकता है। तो अब अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल साइकिल बिल्कुल क्लियर है। 2026 लिटरली बेरिश होगा पर बिटकॉइन, इथेरियम और आल्ट कॉइन चाहे रेशो कितने भी बुलिश लगे। इसलिए सवाल प्राइस का नहीं है, सवाल है सर्वाइवल और पोजीशनिंग का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 2 से 3 साल अगर आप वेट कर सकते हैं और 50 to 70% ड्राडाउन को भी हैंडल कर सकते हैं तो इथेरियम एक स्ट्रांग एंकर हो सकता है आपके लिए। और अगर वोलेटिलिटी टॉलरेट नहीं होती तो स्टेबल कॉइन भी एक ऑप्शन है, लेकिन USD का रिस्क को भी समझना ज़रूरी है। टोकनाइज गोल्ड भी एक हेज बन सकता है। पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि करेंसी रिस्क ऑलरेडी यहाँ पे हाई होता है। तो रियल एक्सप्लोजन शायद 2026 में ना हो, 2027 और 2028 में हम एक फुल रियल एक्सप्लोजन देखें। तब तक अगर देखा जाए रेगुलेशन मैच्योर हो चुकी होगी, यूक्रेन वार होपफुली ओवर हो चुका होगा और मिडिल ईस्ट में टेंशन ईज और एशियन जियोपॉलिटिक्स भी स्टेबल हो चुका होगा। और जब इंटरनेशनल मार्केट पीक करेंगे तो लिक्विडिटी फाइनली क्रिप्टो में फ्लो करेगी और उस वक्त इथेरियम, आल्ट कॉइन, ऑन चेन इकोसिस्टम सब स्पॉटलाइट में होंगे। तो अगर इन सब डॉट्स को हम कनेक्ट कर दें तो हमें एक बिगर पिक्चर क्लियर हो जाता है कि 2026 का क्रिप्टो गेम प्राइस चेजिंग का शायद नहीं है, वो है पोजीशनिंग का। स्टेबल कॉइन और टोकनाइजेशन को इग्नोर मत करें, इथेरियम को क्लोजली वॉच करें और ऑल टाइम के टाइम 2027 से पहले शायद ना आए। और अगर आप समझना चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस में कहाँ है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करें और उसके बाद मैं आपको अपने एक ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ मैं आपसे इन अल्फ़ा कॉइन और इन तमाम चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर दें और वहाँ पे मैं आपको सिर्फ आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे लिंक पे जो बाइनेंस के साथ हमने एफिलिएट किया और इस वीडियो को भी बाइनेंस ने स्पॉन्सर किया, तो उस लिंक पे आप क्लिक करें और अपना एक अकाउंट बाइनेंस पे बनाएं और उस अकाउंट के थ्रू आपको मैं उस पेड ग्रुप में, जहाँ पे आपसे मैं
कुछ भी नहीं लूँगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को फॉलो किया होगा तो मैं आपको उस पेड ग्रुप में लेके आऊँगा, जहाँ पे हम इस अल्फ़ा काइंस और इनसाइट एनालिसिस करेंगे और डीपली आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज़ को हम आंसर करेंगे। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन करें और उसमें कुछ दिनों में मैं इस कुछ चीज़ को अनाउंस करने वाला हूँ। तो आपको इधर QR कोड भी शो हो रहा होगा और साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें, इसको मिस ना करें, क्योंकि जब आपकी डिमांड थी कि आप ग्रुप बना दें तो मैं पेड ग्रुप तो नहीं बना सका, लेकिन मैंने ये किया कि आप सिर्फ मेरे जो लिंक के थ्रू और उस व्हाट्सएप में जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा सिर्फ उसको फॉलो करना है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, मेरे जो क्लब है, जो प्रीमियम क्लब है, उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।